दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और ये मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है। ये कहानी एक ऐसी इंडियन लड़की की है जिसे धोखे से पाकिस्तान ले जाया जाता है और वहां उसे जबरन शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। वहां उसके साथ क्या कुछ हुआ और क्या वह अपने मुल्क वापस आ पाएगी या नहीं, आइए इस कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान से होती है, जहां पर हम कुछ लोगों को देखते हैं। वो बच्चे को शूट करना सिखा रहे थे और फिर हमें उज्मा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो दो आदमियों के साथ पाकिस्तान में बसी इंडियन एम्बेसी जा रही थी। उज्मा बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसके साथ कादिर नाम का आदमी था जो उसका हस्बैंड है। वो उज्मा से कह रहा था कि इंडियन एम्बेसी वाला काम वो जल्द से जल्द खत्म कर दे और फिर वहां से वो लोग इंडियन एम्बेसी आते हैं और फिर उन लोगों की चेकिंग की जाती है। जब वो लोग अंदर चले जाते हैं तो कादिर और उसका दोस्त स्मोक करने के लिए एम्बेसी से बाहर जाते हैं। तब उज्मा मौके का फायदा उठाकर वह वहां के एक ऑफिसर के पास जाती है। वो उसे बताती है कि वह इंडियन है और उसे जबरदस्ती यहां पर रखा गया है। वो उससे हेल्प मांगती है कि उसे बचा लिया जाए। उसकी यह बात सुनकर ऑफिसर आयुष भी उस पर यकीन नहीं करता। उज्मा अब भी बार बार उसे कही जा रही थी कि वह इंडियन है और फिर वह अपना पासपोर्ट भी उसे दिखाती है, जिससे आयुष को यकीन हो जाता है कि उज्मा सच में इंडियन है। इसलिए वो उज्मा से कहता है कि वह जल्दी से गेट नंबर 6 के अंदर चली जाए। उज्मा फौरन ही गेट नंबर 6 के अंदर जाती है और वो गेट लॉक हो जाता है। वहां के सभी लोग उज्मा को देखकर काफी हैरान थे। वो कहने लगे, इस लड़की को अंदर किसने आने दिया, इसे बाहर निकालो। उज्मा कहने लगी कि गेट मत खोलना, यदि वो आ गए तो वो मुझे मार डालेंगे। उज्मा चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाती है कि वह इंडियन है, उसे जबरदस्ती यहां पर रखा गया है और वह अब अपने देश वापस जाना चाहती है। और फिर वहां पर जेपी सर को बुलाया जाता है जो इंडियन डिप्लोमेट है। जेपी उज्मा के पास आता है और वह उसका नाम पूछता है। उज्मा ने बताया कि वह बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में एंटर हुई थी और उसके बाद कादिर उसे जबरदस्ती बुनेर लेकर गया और वहां पर उसके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। लेकिन जेपी उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि उज्मा को यह नहीं पता था कि वह आखिर बुटनेस पहुंची। जेपी को लग रहा था कि उज्मा की कोई चाल है और वह उसकी बातें सुनकर हंसने लग जाता है। वहीं बाहर खड़ा कादिर बहुत ज्यादा हंगामा कर रहा था, क्योंकि उसे एम्बेसी के अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। और फिर जेपी अपनी एक फीमेल ऑफिसर से कहता है कि वह उज्मा की बॉडी चेक करे, और जब वह ऑफिसर उज्मा की बॉडी चेक करती है तो उसकी बॉडी पर कई सारे चोट के निशान थे। लेकिन जेपी यह बात सुनकर भी अभी भी उसे यकीन नहीं था। वो कहने लगा कि चोट खुद भी लगाए जा सकते हैं, क्या पता उसने अपने आप को चोट पहुंचाई हो। लेकिन उज्मा जेपी के पैर पकड़कर उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि उसे यहां से बाहर ना भेजा जाए, नहीं तो वह लोग उसे जान से मार देंगे और उनके साथ रहने से अच्छा है कि वह खुद को खत्म कर ले। और यह सारी बातें सुनने के बाद जेपी उसे एक सेफ जगह पर रखवा देता है। और अब कादिर को उज्मा से मिलने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए वह अपनी कंप्लेंट लिखाने थाने जाता है। वह बताता है कि इंडियन एम्बेसी वाले मुझे मेरी पत्नी से मिलने नहीं दे रहे हैं और उन लोगों ने मेरी पत्नी को अंदर ही रख लिया। और देखते ही देखते ये खबर सभी जगह फैल जाती है। और खबर तो इस तरह फैली कि इंडियन एम्बेसी वाले लोग उज्मा को जबरदस्ती वहां पर रख लिया है। और फिर जेपी को इंडिया की एक मिनिस्टर सुषमा जी का फोन आता है। वो जेपी से उज्मा के बारे में पूछती है। उसने बताया कि उज्मा के पास इंडिया का असली पासपोर्ट मिला है और उसकी बॉडी में जो चोट के निशान हैं वह भी यही कह रहे हैं कि उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है और उज्मा इंडिया वापस आना चाहती है। इस पर सुषमा जी कहती हैं कि वह एक इंडियन लड़की है, यदि वह इंडिया की है तो उसे इंडिया आने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन तब तक जेपी को उज्मा का ध्यान रखना होगा। और वह जेपी को यह भी बताती हैं कि सभी जगह यह खबर फैल गई है कि इंडियन एम्बेसी वालों ने उस लड़की को जबरदस्ती अपने पास रख लिया है। इसलिए उज्मा को सबके सामने अपना बयान दे देना होगा कि उसके साथ गलत किया गया है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे सबको बताना होगा। और फिर जेपी वहां से पाकिस्तानी ऑफिसर के पास जाता है ताकि वह उज्मा को इंडिया वापस भेज सके। वहां के कुछ ऑफिसर सच में चाहते थे कि उज्मा अपने देश वापस चली जाए, लेकिन जो आईएसआईएस के लोग थे वो लोग उसे इंडिया वापस नहीं भेजने देंगे। और वो इसीलिए क्योंकि उज्मा को जिस एरिया में रखा गया था वहां पर आईएसआईएस के कई काले धंधे होते हैं और उन्हें शक था कि वहां जाकर अपना मुंह खोल देगी और उसे यहाँ के बहुत सारे राज भी पता होंगे, क्योंकि वह रॉग एजेंट भी हो सकती है।
और इन सब के लिए फू कादिर और उसके आदमियों को भड़का रहा था। और फिर जेपी उजमा के पास जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें अपना बयान देना होगा कि इंडियन एम्बेसी ने तुम्हें यहाँ जबरदस्ती नहीं रखा हुआ, बल्कि तुम्हें खुद यहाँ पर टॉर्चर किया गया है और अब तुम अपने देश वापस जाना चाहती हो। इस पर उजमा बयान देने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं कादिर का सामना नहीं कर सकती। इस पर जेपी उसे समझाता है कि उसके पास बस यहाँ का 3 हफ्ते का वीजा बचा है और यदि उससे पहले यह मसला हल नहीं हुआ तो उसे इंडिया भेजना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस पर जेपी कहता है कि मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि यदि तुम मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओगी तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। और फिर यहाँ पर उजमा अपनी पूरी कहानी सुनाती है। वह बताती है कि कुछ समय पहले वो इंडिया से मलेशिया गई ताकि वह वहां पर जॉब कर सके। मलेशिया में उसकी फ्रेंड शाहीन और उसका हस्बैंड रहते थे। उसे उनके साथ ही रहना था, लेकिन वह मलेशिया पहुंचते ही अपना पर्स कैब में भूल गई जिसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट थे। उजमा इस बात से काफी परेशान हो गई थी। तभी उसके पास वही कैब ड्राइवर आ गया और उसने उजमा का पर्स उसे वापस कर दिया और अपना पर्स वापस पाकर उजमा काफी खुश थी। और यह कैब ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि कादिर था। और कादिर की यह ईमानदारी देखकर उजमा को वह बहुत पसंद आया। वो उससे काफी इंप्रेस हो गई थी और फिर उन दोनों की दोस्ती भी हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे। और एक दिन पता चलता है कि उजमा की बेटी की तबीयत काफी खराब हो गई है। दरअसल उसकी बेटी को कोई बीमारी है, उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और इस वजह से उजमा काफी परेशान रहती है। उजमा के पति ने कुछ वक्त पहले उसे तलाक दे दिया है। उजमा उदास बैठी हुई थी, तभी उसके पास कादिर आता है। वह उसे बताती है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है और फिर कादिर ने उसे बताया कि पाकिस्तान में इस बीमारी का इलाज काफी कम पैसों में हो जाएगा। इस बीमारी का वहां पर बहुत अच्छा इलाज है और कादिर ने उसे कहा कि हमारी नूर जल्दी ठीक हो जाएगी। उजमा को उसकी यह बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब उसने नूर को अपनी बेटी कहा उसे लगने लगा कि कादिर उसे बहुत प्यार करता है। इसलिए उजमा ने वैसा ही किया जो कुछ कादिर कहता गया। कादिर ने उसे कहा कि वह पाकिस्तान के वीजा के लिए अप्लाई करे और उसका कारण यह लिखे कि पाकिस्तान में उसके कोई रिश्तेदार हैं जिससे वह मिलने जा रही है। उजमा ने भी वैसा ही किया और उसे कुछ ही दिनों में वीजा मिल गया और फिर उजमा पाकिस्तान चली जाती है और फिर कादिर और उसका दोस्त उसे पिकअप करने के लिए आए। उजमा कादिर को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन कादिर अब बदला हुआ सा लग रहा था। वह जैसा मलेशिया में था वैसा बिल्कुल भी यहाँ नहीं है। कादिर ने उसे कहा कि हम पहाड़ी रास्तों से जाएंगे, क्या उसे उल्टी तो नहीं आएगी? उजमा ने कहा कि हाँ, आ सकती है। इसके लिए कादिर ने उसे एक दवाई दी। वो दवाई खाने के बाद अजीब सा फील करने लगी। जब वो कादिर के घर पहुंची तब भी वह ठीक तरह से होश में नहीं थी, लेकिन वो वहां जाकर देखती है तो कादिर पहले से शादीशुदा था और एक नहीं बल्कि उसने कई सारी शादियां की हुई थी और उसके बहुत सारे बच्चे भी थे। और यह सब देखकर उजमा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कादिर से सवाल पर सवाल किए जा रही थी कि वह यहां पर उसे जबरदस्ती क्यों लेकर आया। उसने उसके साथ धोखा किया है। मेरी बेटी के इलाज का बहाना करके तूने मुझे यहां पर बुला लिया। और उसके बाद कादिर और उसके साथियों ने उजमा को बांध दिया और उसके साथ बहुत टॉर्चर किया। उजमा कादिर से रिक्वेस्ट करने लगी कि वो उसे इंडिया वापस जाने दे, लेकिन कादिर ने उसकी एक ना सुनी। उसके साथ रोज मारपीट की गई और उसके साथ जबरदस्ती भी। और फिर उजमा उस अंधेरे कमरे में रहने लगी। अगली सुबह जब वह बाहर देखती है तो उसकी बोलियां लग रही थी। उसे एक आदमी खरीदने के लिए आता है, लेकिन वह उजमा की ज्यादा जज देखकर उसे नहीं खरीदता। और वहां पर कई सारी लड़कियों को ऐसे ही लाया जाता था। उनके इसी तरह सौदे किए जाते थे। लड़कियों को इस तरह खरीदते बेचते थे जैसे कोई सब्जी मंडी हो। और फिर एक दिन उजमा वहां से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन वहां की एक औरत उसे बताती है कि वह कितनी भी भागने की यहां से कोशिश कर ले, वह भाग नहीं सकती। दरअसल वो एरिया काफी वीरान था और दूर दूर तक कोई रोड भी नहीं था ताकि कोई किसी से मदद मांग सके। यहाँ के बच्चों के पास भी गन थी। उजमा उस औरत से रिक्वेस्ट करती है कि वह बस उसे एक कॉल करने दे। इसके लिए वह औरत उसे अपना फोन दे देती है। उजमा अपनी दोस्त शाहीन को कॉल करती है और वह उसके हस्बैंड को अपनी सारी सच्चाई बताती है कि वह किस तरह दूसरे मुल्क जाकर वहां पर फंस गई है। और फिर उसके पति ने उजमा से कुछ करने को कहा, मतलब वह वैसा ही करे जैसा वह कहता है। और यहाँ कादिर ने भी अपना प्लान बना लिया था। उसने कहा कि वह उजमा से शादी करना चाहता है
लेकिन उजमा इसके लिए मना कर देती है। लेकिन यह सुनने के बाद कादिर काफी गुस्से में आ जाता है और उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है और फिर जबरदस्ती उजमा का निकाह कादिर से कर दिया जाता है। और फिर शादी के बाद उजमा कादिर के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करने लग जाती है। वो उसे कहने लगी कि यदि उसने उससे शादी कर ही ली है तो हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। वह कहती है कि हमारे यहाँ एक रस्म है जिसमें शादी के बाद लड़के को पैसे दिए जाते हैं। और यह सुनकर कादिर सोचने लग जाता है कि आखिर उसे कितने पैसे मिलेंगे। उजमा ने कहा कि यही कोई 10 से 12 लाख। इस पर कादिर उससे कहता है कि वह जल्द से अपने माता पिता को बता दे कि उसने शादी कर ली है। उसने कहा कि इसके लिए हमें इंडियन एम्बेसी जाना पड़ेगा ताकि मैं उनसे पैसों की बात करूं और अपने घर पर कॉल करूं, और जब हम उन्हें अपनी शादी का प्रूफ दिखा देंगे तो वह हमें पैसे दे देंगे। और यह सारी बातें सुनने के बाद कादिर उजमा को इंडियन एम्बेसी ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल यह आइडिया उजमा की सहेली के पति ने दिया था कि वह इस तरह का प्लान बनाकर इंडियन एम्बेसी तक पहुंच जाए, और उनका यह प्लान कामयाब हो गया और कादिर उजमा को इंडियन एम्बेसी ले आया। और यह सारी बातें सुनने के बाद जेपी उजमा से कहता है कि वह बिल्कुल भी फिक्र ना करे, वह जल्द से जल्द उसे इंडिया भेज देंगे। लेकिन उजमा को अपना बयान सबके सामने रखना होगा। जेपी उसे समझाता है कि तुम्हें बाहर जाकर अपना बयान देना होगा, और मैं वादा करता हूं कि कादिर तुम्हारे सामने नहीं आएगा। तुम यही चाहती हो ना कि कादिर तुम्हारे सामने ना आए, तुम्हें उसका सामना ना करना पड़े। बस फिर तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। बस तुम बयान देने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर जेपी कादिर को इंडियन एम्बेसी बुलाता है, यह कहकर कि उजमा उससे बात करना चाहती है। और जब तक कादिर वहां पर जाता है, दूसरी तरफ उजमा मीडिया के सामने अपना बयान देती है। वह मीडिया के सामने खुलकर अपनी कहानी रखती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। और इंडियन एम्बेसी वालों ने उसे जबरदस्ती कैद करके नहीं रखा, बल्कि वह एक इंडियन है और अपने देश वापस जाना चाहती है। और उसकी एक खबर सारे न्यूज चैनलों में दिखाई जाती है। सबको उजमा के बारे में पता चल चुका था कि आखिर उसके साथ क्या कुछ हुआ, और काफी सारे लोग उजमा के सपोर्ट में सड़कों में उतर आते हैं। वह चाहते थे कि उजमा अपने मुल्क वापस चली जाए, लेकिन कुछ तालिबानी कादिर को भड़काते हैं कि वह कोर्ट में इंडियन एम्बेसी के खिलाफ कंप्लेंट करे कि उन लोगों ने जबरदस्ती उसकी पत्नी को वहां रखा हुआ है। और फिर यह बात जेपी को पता चलती है। जेपी अपने लॉयर को कॉल करता है और वह उसे उसका हाल बताता है। केस से पहले कि कादिर उसके ऊपर केस फाइल करे, उन्हें कादिर के ऊपर केस फाइल करना होगा, और फिर वह वैसा ही करते हैं। अब यह केस हाई कोर्ट में पहुंच चुका था और अब सुनवाई का दिन भी आ जाता है। कादिर का वकील यही कोशिश में लगा हुआ था कि उजमा किसी भी तरह इंडिया वापस ना जा सके। वहीं उजमा का लॉयर बताता है कि उजमा को यहां जबरदस्ती रखा गया है और वह अपने मुल्क वापस जाना चाहती है, इसलिए उसे उसके मुल्क वापस जाने दिया जाए। इस पर कादिर का लॉयर कहता है कि कादिर और उजमा शादीशुदा हैं, दोनों पति पत्नी हैं, और उनके घर के मामले किसी और को हल नहीं करने चाहिए, बल्कि यह मसला उन्हें खुद ही हल करने देना चाहिए, और 1 साल उन्हें साथ में रखकर इस मसले का हल करना चाहिए। शायद उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। आखिर वह दोनों पति पत्नी हैं। इस पर जज कहते हैं कि उजमा को भी यहां पर आकर अपना बयान देना होगा, तब जाकर हम किसी नतीजे में पहुंचेंगे। इस पर उजमा का लॉयर कहता है कि उसकी जान को खतरा है और वह कादिर के सामने नहीं आना चाहती, और इसके लिए उसे पूरा प्रोटेक्शन चाहिए। और फिर उजमा को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। और अब जेपी को उजमा को लेकर कोर्ट आना था, लेकिन वह जानता था कि कादिर के आदमी उस पर हमला करेंगे। इसीलिए जेपी अपने साथ एक लड़की को रखता है जो देखने में कुछ हद तक उजमा जैसी थी, ताकि सबको लगे जो जेपी के साथ लड़की है वो उजमा है। और अब आगे वाली गाड़ी में उजमा थी और जेपी के साथ जो लड़की थी वो कोई और। अब जेपी सामने देखता है कि आईएसआईएस के आदमी खड़े हुए हैं, इसलिए वह पाकिस्तानी मिनिस्टर को फोन करता है और कहता है यदि उजमा को यहां पर कुछ भी हुआ तो सारा इल्जाम पाकिस्तान पर ही जाएगा। और फिर हम कादिर और उसके आदमियों को देखते हैं जो जेपी की कार में हमला करते हैं, और वो उजमा को बाहर निकलने को कह रहे थे, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि वो उजमा नहीं है। तभी कादिर के उन सीनियर के पास एक फोन आता है और वो पाकिस्तानी मिनिस्टर का फोन था। उसने कहा कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ कर करें, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का नाम खराब होगा, और इस वजह से कादिर के आदमियों को जेपी और उजमा को वहां से भेजना पड़ता है। और फिर जेपी उजमा को लेकर कोर्ट में पहुंच जाता है, और फिर उजमा कोर्ट में सबके सामने अपनी कहानी सुनाती है। जज कहते हैं कि ये मुद्दा इंडिया पाकिस्तान का नहीं है,
बल्कि ये एक इंसानियत का मुद्दा है जो किसी लड़की को इस तरह जबरदस्ती नहीं रखा जा सकता और वह उसे इंडिया जाने की परमिशन दे देते हैं। कादिर ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वहीं उजमा और उजमा के साथी भी बहुत खुश थे और फिर वहां से उसे प्रोटेक्शन टीम भी दी जाती है। यहाँ जेपी को कुछ वक्त पहले उसे अपना एक सीन याद आता है जिसमें उससे कुछ गलतियां हुई थी, इसलिए वह अब चाहता है कि उजमा को इंडिया भेजने में उससे कोई गलती ना हो। और अब वह अगले दिन का इंतजार नहीं करना चाहता था और वो उजमा को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। उनके साथ प्रोटेक्शन टीम भी थी, लेकिन तभी कादिर और उसके आदमी आ जाते हैं और अब जेपी खुद ही ड्राइव करने लग जाता है। लेकिन तभी और भी प्रोटेक्शन टीम आ जाती है और कादिर और उसके आदमियों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और सही सलामत वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। वहां उजमा से कई सारे सवाल किए जाते हैं कि जब तक हमें पूरी तसल्ली नहीं हो जाती कि ये कोई इंडियन जासूस नहीं थी, तब तक हम ऐसे नहीं जाने देंगे। और फिर उजमा उनके सारे सवालों के जवाब दे देती है और सही सलामत जेपी उजमा को लेकर इंडिया पहुंच जाता है। वहां पर उसका स्वागत करने के लिए सुषमा जी मौजूद थी और फिर हमें कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं जिस लड़की के साथ यह घटना घटित हुई थी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।